Hello बच्चों, let's read this question. The question says option first, if both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Option second, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option third, assertion A is true but reason is false. Option fourth, assertion is false but reason is true. Assertion, pH of XM HCl is less than pH of XM CH3COOH. Reason, the degree of ionization of HCl and CH3COOH are equal at infinite dilution. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक असर्शन स्टेटमेंट है और एक रीजन स्टेटमेंट है. असर्शन स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि जो x मोलर HCl है उसकी pH कम होती है x मोलर CH3COOH से. रीजन हमें क्या दे रखा है कि जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो HCl एंड CH3COOH के लिए इक्वल होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास क्या की कंसेप्ट यूज होगा वो हम देख लेते हैं. की कंसेप्ट, तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा, फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि जो पीएच होती है किसी भी एसिड की, वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. किसी भी सॉल्यूशन के लिए भी बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. ये हमारे पास किसको डिनोट करेगा, पीएच को डिनोट करेगा. एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा. अब यदि हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है. H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा है तो पीएच इसके साथ नेगेटिव लॉग के साथ रिलेटेड है, तो पीएच की वैल्यू उतनी ही क्या आएगी, कम आएगी. और वो एसिड क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास. सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हमारे पास क्या होगा कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होती है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग, जनरली हम बात करें, जनरली क्या होती है, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड की हमारे पास ज़्यादा होगी वीक एसिड की तुलना में. डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होती क्या है बेसिकली कि एक मोल में से कितना आयोनाइज हो रहा है, एक मोल में से कितना आयोनाइज हो रहा है, वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़्यादा होती है वीक एसिड की तुलना में जनरली. लेकिन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, DOI जिसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की इक्वल होगी वीक एसिड के, और वो इक्वल होगी 1 के. यानी एक मोल में से एक मोल पूरा क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा. यानी कि 100% आयोनाइजेशन इसके अंदर होगा. तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर दोनों के लिए 1 होगी. बेसिकली ये हमारे की कंसेप्ट रहते हैं. ये हमारे दो की कंसेप्ट होंगे. तो इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. हमें बोल रखा है कि एक्स मोलर हमारे पास क्या है, एक्स मोलर HCl है और हमारे पास एक्स मोलर CH3COOH है. ये है. तो पहले जब असर्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी गई है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात नहीं की गई है, तो वहाँ पे हम जनरल बात लेके चलेंगे. तो HCl हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि SA है, और ये हमारे पास वीक एसिड है. और ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करें तो Ka इसका ज़्यादा होगा CH3COOH के Ka से, यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा. तो जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, और उतनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगी जो कि HCl के कारण ज़्यादा होगी, जबकि CH3COOH के कारण क्या होगी, कम होगी. अब जितनी ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन होती है तो पीएच हमारे पास क्या होती है, उतनी कम होती है. तो पीएच HCl की कम होगी और पीएच हमारे पास जो CH3COOH है उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी. सो हमारा असर्शन स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, करेक्ट है कि HCl की जो सेम मोलर कंसंट्रेशन के HCl की जो पीएच है वो कम होती है, जबकि CH3COOH की क्या होती है, ज़्यादा होती है.
अब बात करते हैं हमारे पास जो रीजन स्टेटमेंट दे रखा है उसके बारे में, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर दोनों की जो हमारे पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है DOI जिसको हम बोल रहे हैं, वो दोनों के लिए सेम है। HCl के लिए भी सेम है, DOI ऑफ HCl वो सेम है किसके, CH3COOH के। तो ये सेम होगी क्यों, इसके पीछे भी रीजन होगा। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो क्या होता है, टोटल का टोटल हमारे पास आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है जनरल कंडीशन के अंदर भी। लेकिन वीक जो हमारे पास एसिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको आयोनाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए। कोई भी बॉन्ड यदि ब्रेक करना है, हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। और ये रिक्वायर्ड एनर्जी कहां से ली जाती है, जब हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, H2O होगा, तो वो भी ब्रेक डाउन करता रहता है, वो भी ब्रेक डाउन करता रहता है। तो और वो इक्विलिब्रियम में होगा, ब्रेक डाउन करता रहेगा और बनता रहेगा। जैसे ही बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन हमारे पास बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए प्रोवाइड की जाएगी। जब हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, H2O की कोई कमी नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास एनर्जी की भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो उस वजह से क्या होगा कि टोटल का टोटल जो वीक एसिड है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टोटल आयोनाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या रह जाती है, 1 रह जाती है दोनों के लिए। सो हमारा रीजन स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। लेकिन हमारे पास ये असर्शन जो रीजन है वो इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता कि HCl जो है उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो जनरल कंडीशन के अंदर वो ज्यादा है, या कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव ज्यादा प्रोवाइड करता है। सो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.